how much are you earning from content creation? You inspired me to create content. एक चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि अगर हम कोई कोलैब कर रहे होते हैं तो आई डोंट नो व्हाई द ऑडियंस परसीव्स कि हम तारीफ ही करेंगे. आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी तो देखो कुछ नहीं होता. कभी ब्रांड कभी भी वो करे. वो वाला इंसिडेंट बताना. It was our first collaboration, of course it was a barter collaboration, but फिंगर्स क्रॉस होपफुली और भी अच्छे ब्रांड्स हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे. और तो मुझे रात के 1:15 बजे भी कॉल आई हुई है कोलैबोरेशन के लिए. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mahima Sija and I'm Kavi Kaba. So you can find some fun challenges, daily vlogs, some hauls and some TED Talks on my YouTube channel. सिट डाउन वीडियो काफी टाइम बात कर रही हूँ मैं. दिस वीडियो इज विद कवि. सो जिनको नहीं पता है, हमारा एक फूड ब्लॉगिंग का पेज है लाइफ ऑफ पेटू ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, पिंटरेस्ट, एवरीवेयर. तो नहीं फॉलो करे तो कर दो. आई एम अटैचिंग द नेम है. नाउ ऑन थ्रेड टू. तो हम ये वीडियो बना रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में, या फिर जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जिनको कंटेंट क्रिएशन के बारे में डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं. सो आई हैव सम क्वेश्चंस जो आप लोगों की तरफ से ही आए हैं. सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो हम दोनों अपना अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे और जो भी आंसर होगा वो बताएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट कंटेंट. लेट्स स्टार्ट विद यू. You inspired me to create content because earlier I was an introvert. I was an introverted person, and then post my graduation and post graduation I gained some confidence. Then I took into content creation, but mostly you inspired me. तो गाइज what inspired me, मुझे नहीं पता मुझे इंस्पायर किसने करा है ऑनेस्टली, बट मेरे को शुरू से ही इस चीज में जाना था. मेरा जब अपना अकाउंट था मैं तब भी उस पर कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती थी, और फिर जब लाइफ ऑफ पेटू हमने शुरू करा तो ऑब्वियसली मैंने उस पर भी पोस्ट करना शुरू करा. तो मुझे मतलब आई डोंट नो माई इंस्पिरेशन ऑनेस्टली, बट आई वॉज जस्ट फैसिनेटेड बाय ऑल दिस. It all was my fashion. I love documenting my life. I love capturing everything around me. तो I think वही मेरे को इस लाइन में ले गया कि कैप्चरिंग कर रहे हो तो कहीं तो शोकेस करो. So here I am on YouTube and Life of Petu. And next question पे आते हैं. What kind of experience do you have? या backgrounds है हमारे पढ़ाई में और हर चीज में. So I did my graduation in business administration, and after that I did my post graduation diploma in management, which is after all MBA in marketing. And I have keen interest in photography. I had it in school, so that's why I followed my hobby through Life of Petu, because I joined it as a photographer, and now I am in front of the camera instead of behind the camera. So guys, what experience do I have? I did my UG in media and communication, then PG in fashion media communication from Pearl Academy. I have a certificate of digital marketing as well. I did a certified course from Digital Marketing Institute of Delhi Institute of Digital Marketing, DIDM. तो मैंने वहाँ से कोर्स भी करा हुआ है. उसके अलावा I have my bachelor's degree in English Honours from IGNOU, and I will soon pursue my master's from IGNOU as well. I'm planning to. तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड काफी था मतलब इस फील्ड में, क्योंकि सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग हमारे कोर्स में था. हमने ये चीजें सीखी हैं, हमने ये चीजें पढ़ी हैं, तो मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था. नेक्स्ट इज व्हाट प्रोसेस डू यू फॉलो फॉर क्रिएटिंग कंटेंट. आई थिंक ये हम साथ में ही बता देते हैं. तो आई थिंक इफ इट इज नॉट अ कोलैबोरेशन तो हम थोड़ी सी रेकी करते हैं, देखते हैं कि क्या आसपास हिडन जेम है जो हम शूट कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम प्लान करते हैं कि हम उस रील में क्या कॉन्सेप्ट डालेंगे, एंड कॉन्सेप्ट के बाद हम उस जगह जाते हैं, रील्स बनाते हैं, और फिर घर आके उसको एडिट करते हैं एंड देन वॉइस ओवर करते हैं. मतलब खाने की चीजें तो देखो सबको पता ही होती हैं, बट कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जो फेमस नहीं होती, तो उनको लाइमलाइट में लाना और उनको ऑडियंस तक पहुंचाना, हमने इस चीज से शुरुआत करी थी. बट धीरे धीरे एज वी प्रोग्रेस्ड, brands approached us and now they are collaborating with us, so
फिंगर्स क्रॉस, होपफुली और भी अच्छे ब्रांड्स हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे। और प्लीज जो लोग वीडियो देख रहे हो फॉलो कर लेना, फॉलो भी करो इंस्टा पे और सब्सक्राइब। और अगर आपके नोन में कोई है फूड ब्रांड या कुछ कोलैबोरेशन के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो ये प्रोसेस है, मतलब इट्स अ बेसिक प्रोसेस कि आपको ऐसी जगह ढूंढनी है और उसके बाद रील शूट करनी है, एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, एंड दैट्स इट। अगर कोलैबोरेशन होती है तो इसमें एक और स्टेप ऐड हो जाता है कि हमें ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है रील का। हाँ, अब दैट्स इट आई थिंक। नेक्स्ट इज आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। आई थिंक इट्स 24/7। हाँ, मतलब आप कहीं पे भी हो। See, I started doing it as a hobby, as a part-time thing, but like slowly and steadily part-time से बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो firstly I was into job like in corporate world, and now I have shifted to business। तो business के साथ manage करना थोड़ा सा मेरे लिए easy है। job में फिर भी इतना नहीं था, but still business में it's much more easy and flexibility ज़्यादा है। तो आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी तो देखो कुछ नहीं होता, कभी ब्रांड कभी भी वो करे। वो वाला इंसिडेंट बताना। यू हैव टू कीप इट प्रोफेशनल अप टू सम एक्सटेंट, बट स्टिल इफ द ब्रांड इज अप्रोचिंग यू। अब मुझे रात के 1:15 बजे भी कॉल आई हुई है कोलैबोरेशन के लिए, बिकॉज जो ब्रांड का ओनर था वो दिन में अवेलेबल नहीं था। वो दिन में अवेलेबल नहीं होता, मे बी उसकी नाइट शिफ्ट होती कहीं और, उसका पार्ट टाइम कुछ एक रेस्टोरेंट चल रहा था, आउटलेट था। उसने मुझे रात के 1:15 बजे कॉल करा एंड यू वर स्लीपिंग एंड आई वाज स्लीपिंग। आई वाज लिटरली लाइक बहुत डीप स्लीप में था उस टाइम पे, एंड आई वाज रियली इरिटेटेड, बट स्टिल मैंने उनको पोलाइटली काफी बात करी उनसे एंड उनको पूरा समझाया कि हमारा क्या बिजनेस मॉडल है एंड हम कैसे प्रमोट करते हैं। So I think hours of availability तो हमारा कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कंटेंट बनाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि आज हम सिर्फ अपना घूमने जा रहे हैं, हम कंटेंट नहीं बनाएंगे, बट कभी कभी वहां जाके लगता है नहीं बना लेते हैं, चलो फोटोज तो खींच ही लेते हैं। तो ऐसे कोई फिक्स्ड आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं होते हैं। देन व्हाट आर प्लेटफॉर्म्स डू यू यूज for in terms of social media or in terms of social editing? media? नहीं, social media. Social media we are on Instagram, YouTube, Facebook, and Pinterest we have Thread. started about 2 months ago now. Thread. And apart from that we are on food delivery platforms as well, like Zomato and Google also we are there as a local guide. And apart from that we Dine Out are on Dine Out, Easy Diner. We are reviewing on those platforms, and Thread, which is newly launched, we give real-time updates on that as well. So next is, when did you get your first collaboration? So it was February. Yeah, I think it was in February from County Cafe. It is in Krishnanagar. In East Delhi. East Delhi. So it was our first collaboration. Of course, it was a barter collaboration, but the level of happiness was like I cannot express, because इतने टाइम से we were doing the hard work and everything. Honestly, पेज बहुत पहले शुरू करा था, बट कंसिस्टेंट हम शायद दिसंबर से होना शुरू हुए थे, क्योंकि मतलब दिसंबर में ऐसा हो गया था कि भाई चल क्यों नहीं रहा है, इट्स बीन 3 years, बट जब से कंसिस्टेंट हुए हैं, evil eye. How much are you earning from content creation? I think इसका आंसर हम थोड़े टाइम बाद बताएंगे, अभी तो नहीं। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट डूइंग बार्टर, वी आर अर्निंग। तो बट हाँ, थोड़े टाइम बाद भी, आई डोंट नो इफ वी विल बी कंफर्टेबल, हम बता देंगे। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में जरूर बताएंगे। ठीक है गाइस, बता देंगे। बट हाउ डू यू नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स? हम पहले तो उनको इग्नोर कर देते थे, बट रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड रिप्लाइंग टू देम विद इन अ पॉजिटिव वे। एंड अगर आई थिंक या नेगेटिव कमेंट्स को हम ऐसे ही मतलब डील करते हैं कि हम दिल पे नहीं लेते हैं, बट उनको रिप्लाई कर देते हैं। कभी कभी सैवेज रिप्लाई भी दे देते हैं, हाँ, ऑनेस्टली, बिकॉज यंग जनरेशन से
इंटरेक्ट करना है तो थोड़ा वो मतलब अब देखो सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। अब हम कोई रील डालते हैं, किसी को वहाँ की कॉफी पसंद नहीं होती है, किसी को खाना पसंद नहीं होता, तो वो नेगेटिवली कमेंट करते हैं। लेकिन हमें वहाँ का खाना अच्छा लगा होता है तभी हमने रिव्यू करा होता है ऑब्वियसली। तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। हमारी कुछ रील्स जो वायरल हुई हैं उन पर 100, 200, 300 कमेंट्स हैं, बट हमने कभी भी किसी कमेंट को दिल पे नहीं लिया ऑनेस्टली। हमने हमेशा या तो इग्नोर करा है या रिप्लाई करा है इन अ पॉजिटिव वे और अ सैवेज वे। सो आई थिंक दिस इज हाउ वी डील विद इट। नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसका आंसर मैं देती हूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा लगा नहीं था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आया, नेगेटिव कमेंट्स ही आ रहे थे। बट रिसेंटली किसी ने हमें डीएम करा था कि पहले आप प्राइजेस बताते थे अब नहीं बताते हो, तो हमने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया। उसने बोला कि मतलब उसने बेसिकली ये बोला कि अब आपकी रील्स में सिर्फ तारीफ दिख रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हो, जबकि हम ऑनेस्ट ही दे रहे थे। हमें अच्छा लग रहा था तभी हम बता रहे थे, बट शायद ऑडियंस को लगा कि हम ऑनेस्ट रिव्यूज नहीं दे रहे हैं, तो उसको हमने थोड़े अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में लिया एंड वी थॉट कि हम थोड़े और एरियाज कवर करते हैं और फूड जॉइंट्स कवर करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं उस चीज को कि हम दिखा पाए कि हम ऑनेस्ट हैं। बट आई डोंट नो, मैं एक चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि अगर हम कोई कोलैब कर रहे होते हैं तो आई डोंट नो व्हाई द ऑडियंस परसीव्स कि हम तारीफ ही करेंगे। अगर गाइस अगर हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, हम उस ब्रांड को भी बोलते हैं कि आपकी इस चीज में ये कमी है, और हम रील में भी उस चीज की। एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो लोग हमारी रील्स बहुत ध्यान से देखते हैं ना, उन्हें पता होगा कि हम हर वीडियो में खाने की तारीफ नहीं करते। अगर हम जेन्युइनली किसी रील में खाने की तारीफ कर रहे हैं तो वो खाना अच्छा होगा। अगर वो खाना ओके होगा तो हम उसमें तारीफ नहीं करेंगे, हम जस्ट इन्फॉर्म करेंगे कि दिस प्लेस इज एट दिस लोकेशन एंड दे आर सर्विंग दिस एंड दिस फूड। ट्रू। तो गाइस अगर हम कोलैब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कोलैबोरेशन का मतलब है कि वो जगह अपने आप को प्रमोट करवाना चाहता है, राइट? तो हम उस जगह के बारे में आपको बता रहे हैं थ्रू आवर रील। हम अगर खाने की तारीफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली खाना अच्छा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये कमेंट मत करो ना कि खाना बहुत बेकार है, आप प्रमोट मत करो। यार देखो सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं, ये भी तो हो सकता है खाना हमें अच्छा ना लगाओ, किसी और को अच्छा लग जाए। हमें स्पाइसी फूड पसंद है, किसी और को ना हो, तो बहुत ही ये मतलब सब्जेक्टिव चीजें हैं। तो आई थिंक इस पे अब खैर मैं ऑडियंस को कैसे ही कुछ बोल सकती हूँ, इट्स ओके। ये तो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में चलता रहता है। नेक्स्ट इज इट इजी टू डिलीवर ऑन डेडलाइंस? आई थिंक वी डू डिलीवर। Easy, it's not easy to deliver on deadlines, but if you have certain number of shoots scheduled in a week, then it's not at all easy because you have to shoot other brands as well and you have to edit the previously shot reels as well, so it's not at all easy. But you have to manage it because she's doing her job and I'm into business, so we have to manage accordingly. नेक्स्ट इज डू यू कोलैबोरेट विद अदर क्रिएटर्स एंड हाउ डू यू फाइंड देम? तो गाइज अभी तक हमने सिर्फ 2 क्रिएटर्स के साथ कोलैब करा है, वो भी क्योंकि हम एक फूड ब्लॉगर्स मीट पे मिले थे। उसके अलावा वी वांट टू एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मेनी फूड ब्लॉगर्स कोलैबोरेट करने के लिए, बट टाइम नहीं मैच हो पा रहा है क्योंकि हमारी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कमिटमेंट्स होती है जो हम पोस्टपोन नहीं कर पाते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं करना बट हम कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। हमने सिर्फ वो ब्लॉगर्स मीट पे ही 2-3 रील्स के लिए करा था कोलैब, बट आई थिंक हमें करना चाहिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट। लास्ट इज वेयर डू यू सी लाइफ ऑफ पेटो इन नेक्स्ट 1 year? नेक्स्ट 1 year आई होपफुली 10,000 फॉलोअर्स क्रॉस हो जाएंगे। नहीं, वो तो आई वांट कि जनवरी तक ही हो जाए। दैट्स नेक्स्ट ईयर ओनली, मतलब हाँ, मतलब मोर रिकॉग्निशन, नेक्स्ट अगस्त तक मोर रिकॉग्निशन। हाँ, एंड मैं मतलब आई वुड वांट दैट एवरेज व्यूज शुड बी समवेयर बिटवीन 10 to 20K. Yes. Which is right now I think 5K average, so it's 5K, right? Average it's 5. Sometimes it's more than that now because reels are getting viral. हाँ, मतलब so कुछ reels more than that. हमारी रिसेंटली एक रील 1 million भी क्रॉस करी है, 8 लाख व्यूज भी हैं, 2 लाख भी काफी रील्स पे हैं, बट आई वांट कि एवरेज हमारी इतनी हो जाए। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प आई हो आपके। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बता देना एंड
Don't Anything else? forget to like, share and सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज गाइज, क्योंकि मैं पेट टू के साथ साथ ये मैनेज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं लिटरली पेट टू के शूट्स पे जाती हूँ तो व्लॉग बना लेती हूँ कि ये मिस आउट ना हो, इस पे भी वीडियोस चलती रहे. तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज एंड Bye. थैंक यू फॉर joining me. Bye bye guys.